हमारा एक्सरसाइज 1.1 1 by 1 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी लगभग सब बच्चे अभी तक कंटेंट 1 पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अभी उसी को यूज़ करके हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वही 4-5 को लेके ही हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा बिट बाय बिट करेंगे। ध्यान से कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ और समझो कॉन्सेप्ट को। एक बार खुद करने का ट्राई करो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख के मत करो, एक बार खुद ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा पॉज कर दो, फिर खुद ट्राई करो, फिर मेरा आंसर के साथ चेक करो कि वो वाला सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धीरे धीरे 1 2 3 4 करते करते अपने आप वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज ए सेट 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेकर 14 तक नंबर है। आर इन सेट ए, आर इन सेट है मतलब रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड है। ठीक है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है। फिर आर इज गिवन बाय एक्स वाई, ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जहाँ पे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जहाँ पे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं अभी रिलेशन लिख रहा हूँ, देखो आर, हम ऐसा एक्स वाई लेंगे जहाँ पे कि 3x माइनस वाई करने से कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने पहले लिया 1 और 3। ठीक है, अगर x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, y की जगह मैं कितना पुट करूँगा, 3। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0 हो गया। 2 6, 3 2 6 माइनस 6 0, 3 9, 3 3 9 माइनस 9 0, 4 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा था 5 15, ये होगा क्या 5 15, सब जीरो तो हो रहा है। तो क्यों आपने इसको काटा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 14 तक ही है। तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेकंड सेट में 15 होना चाहिए था, लेकिन मेरा 15 नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कट किया। तो मेरा कौन कौन होगा, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अभी मेरा रिलेशन तो मिल गया। अभी मुझे डिफाइन करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, जो भी सेट में एलिमेंट होगा सबका सेम सेम एलिमेंट रहना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 अप टू 14 14 तक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्या, कुछ ऐसा नहीं है। तो सिंपली अगर नहीं है तो डायरेक्टली दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लिखेंगे कैसे, सिंस 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तुम लोग खुद भी ऐसे लिख सकते हो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 3 हुआ तो 3 1 होना चाहिए, ए बी हुआ तो बी ए होना चाहिए। 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 है कुछ वैसा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, काम खत्म। ठीक है, अभी आता है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। 1 3 इज देयर, 3 से रिलेटेड कोई है, यस 3 9 इज ऑल्सो देयर। तो मुझे क्या चाहिए, 1 एंड 9 चाहिए। 1 9 है यहाँ पे कोई नहीं है, तो डायरेक्टली लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, फिनिश। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखेंगे, इतना कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले आर को डिफाइन कर लेंगे, वहाँ से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ढूंढ लेंगे। अभी तक हम पूरा क्लियर हो गए। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले पॉज करो, खुद करने का ट्राई करो, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करो। ठीक है, मैं बिट बाय बिट करवा दूंगा। अभी आते हैं बिट 2 में। आर इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, सेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट। और कैसा डिफाइन किया गया, आर इज एक्स वाई, ऐसा ऑर्डर पे लेना चाहिए जहाँ पे कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई का वैल्यू एक्स प्लस 5 होना चाहिए एंड एक्स लेस देन 4 होना चाहिए। वाई का वैल्यू एक्स प्लस 5 होना चाहिए और एक्स लेस देन 4। तो एक्स लेस देन 4 है नेचुरल नंबर, मतलब कौन कौन होगा, आइदर 1 या फिर 2 या फिर 3, 4 नहीं ले सकते हम क्योंकि लेस देन 4 है। तो 1 2 3 लेके पुट करते हैं। पहले एक्स के में 1 पुट करो, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना 1 प्लस 5 6, x के में 2 पुट करो 2 प्लस 5 7, x के में 3 पुट करो 3 प्लस 5 8, और कुछ मिलेगा 4 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन गिवन है। तो मेरा क्या क्या मिला 1 6 2 7 एंड 3 8 हो गया, रिलेशन मिल गया। अभी आराम से मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सब कुछ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, काम खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 6 इज देयर, 6 1 है यहाँ पे, 6 1 कहीं पे है नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए स्पेशल केस मैंने बोला था ट्रांजिटिव का, अगर 1 6 है और 6 अब कुछ नहीं है तो वो ट्रांजिटिव हुआ। 2 7 हुआ, 7 से रिलेटेड कोई नहीं है, ट्रांजिटिव। 3 8 हुआ, 8 से रिलेटेड कोई नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव। तीनों ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकंड एलिमेंट उसका रिलेट करने के लिए नहीं है, तो वो स्पेशल केस हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
तो हमको ऐसे ढूंढना ही नहीं है, डायरेक्टली उसको क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। बिट 3 में आता है, relation R on the set A and the set A is defined by 1 2 3 4 5 6, okay, A is defined by 1 2 3 4 5 6, set important है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहा है। and R is a relation such that x y, ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जहाँ की y is divisible by x, y is divisible by x, ऐसा y लेंगे जो कि x के द्वारा क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं 1 1 लिख सकता हूँ, 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, ऐसे 6 6 तक लिख लेंगे, लिख लिया। फिर 1 2 लिखे, y is divisible by x, 2 is divisible by 1, yes, 3 is also divisible by 1, 1 के द्वारा सब डिविजिबल है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिख लें। फिर 2 4 लिखा, 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इसलिए 2 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, फिर 2 के साथ 6, 6 इज डिविजिबल बाय 2, फिर 3 के साथ 3 2 3 1 3 2 3 3 नहीं लिख सकते, 3 3 हमने लिखा है, 3 4 नहीं लिख सकते, 3 5 नहीं लिख सकते, डायरेक्टली आएंगे 3 6, और कुछ नहीं होगा, और 4 तो नहीं होगा, 4 4 लिखे हैं, 5 5 लिखे हैं, 6 6 लिखे हैं, इतना हो गया हमारा रिलेशन। तो अभी क्या डिफाइन करना है हमको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। खुद बताएंगे, पॉज करेंगे, खुद बताओ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 एलिमेंट है, सबका सेम सेम एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव हो गया आराम से, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट दिखा देंगे जिसका उल्टा नहीं होगा, 1 2 इज देयर, 2 1 है यहाँ पे, नहीं है, डायरेक्टली सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, 1 2 2 2 1 2 हो गया, 1 3 3 3 1 3 हो गया, 1 4 4 4 1 4 हो गया, 1 5 5 5 1 5 हो गया, 1 6 6 6 1 6 भी हो गया। अच्छा, और चेक करते हैं, 1 2 2 6 1 2 2 6 क्या चाहिए, 1 6 है, 1 3 3 6 1 6 चाहिए है, 1 4 और सब हो गया, तो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। सबका ए बी बी सी और ऐसी मिल गया तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है, 2 1 नहीं है हमारे पास। क्लियर होगा फिर, ओके। नेक्स्ट बिट 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यहाँ पे अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए वहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 दे दिया था, यहाँ पे भी पर्टिकुलर 14 तक दिया था, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर दे दिया था, यहाँ पे लेकिन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन है, मतलब कोई भी इंटीजर हम उठा ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या सब एक एक एलिमेंट चेक करेंगे, नहीं, उसके लिए हम थोड़ा प्रोसेस में जाएंगे, हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस कैसा, रिफ्लेक्सिव वाला, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला, ठीक है। वो बोला आर इज रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स वाई, ऐसा ऑर्डर पे लेंगे जहाँ पे एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर मैं एक्स से वाई को माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई भी दो, सब कोई ए भी इंटीजर से है, बी भी इंटीजर से है ऑब्वियसली, ठीक है, तो कोई भी दोनों इंटीजर लूंगा और दोनों को माइनस करूंगा तो क्या होगा, एक इंटीजर ही देगा कि नहीं। तो पहले मैं ए लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड। तो मुझे बताओ ए अगर लिए तो ए माइनस ए करने से कितना होगा, 0। 5 5 लो, 5 माइनस 5 करने से कितना हो गया, 0। 7 7 लो, 7 माइनस 7 करने से कितना हो गया, 0। तो ऐसे अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए लूँ तो ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव होगा इट इज ऑल्सो है, अगर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे इट इज ऑल्सो इंटीजर ना, दैट्स व्हाई हमने लिखा क्या, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड। ये किसका कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिव, क्लियर। सिमेट्रिक में आएंगे, सिमेट्रिक में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या हो गया हमारे कंडीशन रिलेशन के अनुसार ए माइनस बी इज इंटीजर, ये सुनो, ए बी हमने लिया तो ए माइनस बी इंटीजर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अच्छा, अगर ए माइनस बी इंटीजर हुआ, अगर मैं बी माइनस ए करूँ तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगी नहीं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3 माइनस 2 इक्वल टू हाउ मच, 1। अगर 2 माइनस 3 करूँगा तो माइनस ऑफ 1 ही होगा ना, नेगेटिव ऑफ दैट इंटीजर हो जाएगा, लेकिन वो इंटीजर ही तो रहेगा ना, नेगेटिव इंटीजर 2 और माइनस 2, तो माइनस 2 इज ऑल्सो इंटीजर ना। तो बी ए बिलोंग्स टू आर हमने लिया था क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, मैंने मिला क्या, बी ए बिलोंग्स टू आर, कौन सा कंडीशन, सिमेट्रिक, हो गया, बहुत सिंपल है। ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी इज इंटीजर, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी माइनस सी इज इंटीजर। तो अगर दोनों को ऐड कर दूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी भी क्या हो गया, इंटीजर। और अगर ए माइनस सी इंटीजर हुआ तो मैं लिख सकता हूँ ए सी बिलोंग्स टू आर, हमने लिया था ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, मुझे मिला क्या, ए सी बिलोंग्स टू आर, किसका कंडीशन, ट्रांजिटिव, वेरी गुड। तो हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अगर तीनों हो गया तो कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस, वेरी गुड, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
और अभी हमको पता चलेगा कि एक्चुअली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देंगे और देखेंगे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। रिलेशन आर इज इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स वेयर आर इज डिफाइंड बाय ए बी। ऐसा ऑर्डर पे लेंगे जहाँ पे कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जो भी ये लेंगे वो बी का स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, ये रिलेशन। लेकिन देखो क्या दिया है, इज नाइदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब ना वो रिफ्लेक्सिव होगा ना वो सिमेट्रिक होगा ना वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अरे बाप रे, ऐसा हम चेक करेंगे जहाँ पे कि तीनों नहीं होगा, मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर होता तो मैं आराम से दिखा यहाँ पे, लेकिन शो करने वाला है कि नहीं होगा, तो शो करने वाला है नहीं होगा तो मैं एक ऐसा कंडीशन दिखा दूंगा, एक ऐसा ऑर्डर पर दिखा दूंगा जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली लिख लेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे मैं अगर सपोज -2 लूँ, तो -2 लेने से कंडीशन के अनुसार क्या हो गया, -2 लेस देन इक्वल टू, ये तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं। -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये ट्रू होगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं 2 लिया तो 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये भी ट्रू हो गया। तो सर इसमें तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। नहीं दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसा वैल्यू लूंगा जहाँ पे कि मैं उसको रॉन्ग प्रूव कर दूं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिया, हमको क्या बोला है, आर बोला है ना, रियल नंबर, तो हम हमेशा क्यों इंटीजर वैल्यू ले, हम हमेशा जब भी लेते हैं इंटीजर वैल्यू ही लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। अभी कुछ अलग नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन ऑल्सो रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने क्या लिया 1/2 अगर मैं इसको दिखा दूं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला रिलेशन, तो हो क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना, ठीक है। चेक करो 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, नो, कभी भी वो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होगा, ऑब्वियसली ये रॉन्ग ही होगा, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक कंडीशन दिखा दिया 1/2 जहाँ पे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और मैंने क्या बोला, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा उसके लिए हमको एक ही कंडीशन चाहिए जो कि हम दिखा देंगे, जो कि रॉन्ग प्रूव कर देंगे, तो हमारा हो गया क्या, इट इज नॉट नाइदर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर does not belongs to R for 1/2 less than equal to 1/4, it is wrong case because 1/2 is greater than 1/4, that's why it is not reflexive. Clear all of you? पहला पॉइंट मेरा हो गया नाइदर रिफ्लेक्सिव। अभी दिखाएंगे सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है, यह बहुत सिंपल है। 2 6 हमने ले लिया, ठीक है, 2,6 लिया हमने, तो ऑब्वियसली 2 लेस देन इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ये तो होगा। लेकिन क्या अगर मैं 6 2 लूँ, उसको उल्टा कर दूँ, सिमेट्री का कंडीशन क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ तो बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 6 लिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 6 टू भी बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी भी 6 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके लिए बहुत सिंपल है, क्लियर हो ना। 2 6 हमने लिया था वो ठीक था, लेकिन जब मैं 6 2 ले लिया वो बिलोंग्स नहीं किया, क्योंकि 6 कभी भी 4 से लेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अभी दिखाएंगे हम ट्रांजिटिव भी नहीं है, अभी मैंने पढ़ाई आ गया हमारा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें थोड़ा एक एल्गोरिथम चाहिए, एल्गोरिथम मतलब थोड़ा एक स्टेप चाहिए, और उसको एक्चुअली ऐसा वाला क्वेश्चन, ये एक ए लेस देन बी स्क्वायर है और एक बी क्यू है, ऐसा वाला क्वेश्चन के लिए थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा क्या करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4, फिर लिखा 3, अभी और एक नंबर मुझे लिखना है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्चुअली। तो ऐसा नंबर, फाइंड वन नंबर व्हिच स्क्वायर ऑफ व्हिच ग्रेटर देन सेकंड एंड लेस देन, अच्छा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा एक नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने किया है, देखो ट्रांजिटिव 4 3, ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर 4 से लेस होगा लेकिन 3 से बड़ा होगा, ठीक है। मैंने लिखा 1.8, ठीक है, 1.8 का स्क्वायर 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से लेस होगा। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए मैं दिखा सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे, देखो 4 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो फॉर 4 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, इज इट ट्रू और नॉट, यस ट्रू, ओके। 3 लेस देन 1.8 का स्क्वायर जितना भी होगा इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। लेकिन जब मैं 4 और 1.8 लूंगा, कभी भी 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर होगा, इट इज रॉन्ग, ठीक है। हमने लिया 4 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1.8 बिलोंग्स टू आर लिया, लेकिन हमने जो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना चाहिए था, 4 और 1.8 बिलोंग्स टू आर होना, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 4 कभी भी 1.8 का होल स्क्वायर का
लेस नहीं हो सकता, क्योंकि 1.8 का जो स्क्वायर है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो कभी भी वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला ना, ऐसा एक नंबर का स्क्वायर लेंगे जो कि 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से लेस होगा, तब जाके हम कर सकते हैं ऐसा वाला कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे और एक मैंने क्या है, देखो 3 2 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, ये सुनो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, 2.25 3 से कम है लेकिन 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 2 belongs to R, 2 1.5 belongs to R, but 3 1.5 does not belong to R, क्योंकि 3 कभी भी 1.5 का स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। दैट इज द एल्गोरिथम। बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, पहले मैंने 4 3 ऐसा एक नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 4 से तो छोटा होगा लेकिन 3 से बड़ा होगा, उसके बीच में आना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लेने से क्या होगा, वो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 3 बिलोंग्स टू आर होगा, 3 1.8 बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन कभी भी 4 और 1.8 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पे ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर हो रहा है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हो गया, इस वाला क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 बार इसको पढ़ेंगे, अगर फिर भी डाउट निकलेगा तो पूछेंगे। ठीक है, ओके, अभी आते हैं और एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है R इज इन द सेट A, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, और ए गिवन सेट क्या है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 तक गिवन है, जहाँ पे कि R इज गिवन बाय AB ऑर्डर पेयर सच दैट B इक्वल टू A+1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, B इक्वल टू A+1 होना चाहिए, तो अगर मैं A में 1 पुट करूंगा तो B कितना होगा 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, देन 5 6 6 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मेरा रिलेशन मिल गया। अभी मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव है, आराम से बता सकते हो, 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं बताओ मुझे, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, 1 2 2 3 1 2 2 3 सेम हो गया, क्या चाहिए हमको 1 3 चाहिए कि नहीं, 1 3 है क्या, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। फिनिश, क्लियर, 1 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, तो 2 2 सेम हो गया, क्या चाहिए था मुझे 1 3 चाहिए था, 1 3 है कहीं पे नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन, R इक्वल टू AB सच दैट A इज लेस देन B, जैसे मैंने ये वाला किया B², वैसे लेस देन B, ये ट्राई खुद करेंगे। ठीक है, वो बोला रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट था क्यूब वाला क्वेश्चन भी वही सेम इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो सेम, लेकिन यहाँ पे दिखाना क्या, चेक वेदर बोला है, मतलब चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए सेम 1/2 1/2 मैंने यहाँ पे लिया था 1/2 1/2 1/2 1/2 अगर लिए तो कभी भी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं होगा। 1/2 का क्यूब कितना हो गया, 1/2 का क्यूब 1/8 होता है ना, कभी भी 1/2 1/8 से छोटा होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/8। ठीक है, तो कभी भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए 2 5 लिया, 5 2 लिया, 2 5 लेने से क्या हो गया, 2 5 लेने से 2 इज लेस देन 5 का क्यूब 25, लेकिन 5 2 लेने से 5 इज लेस देन 2 का क्यूब, 5 इज लेस देन 2 का क्यूब, 5 इज लेस देन 2 का क्यूब। अच्छा इसको 2 5 नहीं लेके 2 9 ले लेते हैं। ठीक है, 2 9 9 2 2 9 9 2, तो 2 इज लेस देन 9 का क्यूब दैट इज 81, लेकिन कभी भी 9 इज लेस देन 2 का क्यूब होगा क्या, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होगा 8, तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 9 9 2 9 बिलोंग्स टू आर, बट 9 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, कंफ्यूज मत होगा, मैंने यहाँ पे 2 5 लिया था लेकिन 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन 9 लेने से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 9 बिलोंग्स टू आर, बट 9 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ था, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, ऐसा 2 नंबर लेंगे, मैंने लिया 3 और एक लिया 1.5, ऐसा और एक नंबर लेंगे जिसका क्यूब 3 से छोटा होगा 1.5 से बड़ा होगा, एक ऐसा क्यूब लेंगे जिसकी 1.5 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1.2 का क्यूब समथिंग अराउंड वही इसके अंदर ही आता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1.5 बिलोंग्स टू आर लिए, तो 3 इज लेस देन 1.5 का क्यूब, ये एग्जिस्ट करेगा। फिर 1.5 और कितना लेंगे 1.2, ये भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब मैं 3 और 1.2 ले लूँगा, कभी भी 3 का
3 कभी भी 1.2 का क्यूब से छोटा नहीं होगा, क्योंकि वो ये इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे? क्यूब और स्क्वायर। क्यूब में वो जो क्यूब होना चाहिए 1.5 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। स्क्वायर में भी कॉन्सेप्ट करेंगे, 4 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, ये ट्रिपलेट फॉर्म याद रख लेंगे। तो यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था वीडियो 1 फॉर द एक्सरसाइज 1.1। अभी वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 आने वाला है, तो इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो आराम से। ठीक है,